नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी पावरफुल नाइटली प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है। और ये सब ध्यान चेतना की टीचिंग्स पर बेस्ड है, जो ये बताती है कि कैसे सोने से पहले के सिर्फ 5 मिनट हमारी पूरी रियलिटी को एक नया शेप दे सकते हैं। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं। जब हम रात को बिस्तर पे जाते हैं तो मन में आखिरी ख्याल क्या होता है? क्या हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं जो हमारे पास है, या उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो नहीं है? पता है, यही वो मोमेंट है जहां से सारा खेल शुरू होता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे सोने से ठीक पहले के उस आखिरी विचार में आखिर कितनी शक्ति छिपी है। पता है, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हमारा दिमाग शांत और थका हुआ होता है, तब हमारी भावनाएं, हमारी अंदरूनी ऊर्जा ब्रह्मांड तक एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से पहुंचती हैं। तो सवाल ये है कि ब्रह्मांड असल में सुन क्या रहा है? वो है भाव। अब ये भाव क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड हमारे शब्दों को नहीं, बल्कि हमारी फीलिंग्स को, हमारी एनर्जी को समझता है। मतलब वही उसकी असली जुबान है। ठीक है, तो चलिए अब इस सीक्रेट लैंग्वेज को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। बेसिकली हम दो तरह की एनर्जी भेजते हैं, शिकायत और कृतज्ञता। और यूनिवर्स इन दोनों को बहुत अलग तरह से फील करता है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम कमी और परेशानी का सिग्नल भेजते हैं, लेकिन जब हम कृतज्ञता यानी धन्यवाद का भाव भेजते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम और ज्यादा खुशियां पाने के लिए तैयार हैं। ये स्लाइड ना ग्रैटिट्यूड को एक बिल्कुल ही नए एंगल से दिखाती है। ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि हर हाल को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की एक पावरफुल स्टेट है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो सवाल ये उठता है कि हम इस कृतज्ञता को उस तरह से एक्सप्रेस कैसे करें जिससे ब्रह्मांड समझता है। वो कौन सा तरीका है जिससे हमारा भाव सही जगह तक पहुंचे? यहाँ एक बात याद रखनी है, सिर्फ शब्दों को मैकेनिकली रिपीट करना काफी नहीं है। जब तक कि उसके पीछे सच्ची भावना, सच्चा भाव न हो, तब तक बात नहीं बनेगी। दिल से फील करना सबसे जरूरी है। और शुरुआत कहाँ से करें? बहुत सिंपल चीज़ों से, जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सोचिए, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वो किसी का सपना हो सकता है। हमारा हेल्दी शरीर किसी की प्रार्थना हो सकती है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ही तो सबसे बड़ी दौलत छिपी है। ठीक है, तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि इस सब को एक सिंपल 5 मिनट नाइटली प्रैक्टिस में कैसे बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है जिसे कोई भी सोने से बस कुछ मिनट पहले कर सकता है। ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि हर एक चीज को डीपली फील करना है। अपनी सांसों को फील करना है, अपने शरीर को फील करना है। और ये सिर्फ कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ओके? ये एक पावरफुल एनर्जी सिग्नल है जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में जाता है, जो रात भर उसी एनर्जी को अपने अंदर बुनता रहता है और उसे हमारी हकीकत बनाता है। और जब ये प्रैक्टिस हमारी आदत बन जाती है ना, तो जो बदलाव आता है वो कमाल का होता है। ये सिर्फ एक रात का काम नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। एक नोटिसेबल चेंज का अनुभव करने के लिए 21 दिन की चैलेंज लेने की सलाह दी जाती है। कहते हैं ना, किसी भी आदत को बनने में करीब इतना वक्त तो लगता ही है। इस पीरियड में हम अपनी अंदरूनी हालत और बाहरी दुनिया दोनों में गहरे बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एनर्जी का स्विच ही तो बदल दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये प्रैक्टिस हमारी पर्सनल एनर्जी स्टेट को, हमारी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटली बदल देती है। हम मांगना बंद कर देते हैं और धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, और फिर चीजें खुद ब खुद हमारी तरफ आने लगती हैं। और इससे होता क्या है? लाइफ को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। जिंदगी एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन बन जाती है। ये लाइफ की डेफिनेशन ही बदल देता है। लाइफ सिर्फ इवेंट्स की एक सीरीज नहीं है, बल्कि ये हमारे और यूनिवर्स के बीच एक पर्सनल कंटिन्यूअस डायलॉग है। और हम चुनते हैं कि हमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है, शिकायत या कृतज्ञता। चॉइस हमारी हमेशा होती है। ये प्रैक्टिस कुछ पावरफुल अफर्मेशंस के साथ पूरी होती है। सबसे पहले, अतीत को धन्यवाद, उन एक्सपीरियंसेस के लिए भी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने ही हमें मजबूत बनाया। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट के लिए आभार व्यक्त करते हैं, इसे एक टीचर के रूप में स्वीकार करते हुए, जो हमें हर पल जीना सिखा रहा है, हर सांस की कीमत बता रहा है।
और आखिर में यूनिवर्स पर अपने ट्रस्ट का एक पावरफुल स्टेटमेंट। ये एक डिक्लेरेशन है कि हमें भरोसा है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी हर अच्छी भावना सुनी जा रही है। तो ये हमें एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ जाता है। शिकायतें हमें वहीं खड़ा रखती हैं जहां हम थे। कृतज्ञता हमें वहां ले जाती है जहां हम हो सकते हैं। तो आज रात जब सारी दुनिया सो रही हो, लाइफ के साथ कौन सा संवाद चुना जाए?